एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड एंड न्यूट्रिशन का जो सबसे लास्ट चैप्टर था, मतलब मीन्स हम लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, 90% कोर्स आपका सिलेबस कवर हो गया है, कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं जो भी आपके ओनली फॉर नेट के लिए हैं। तो पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस तो मोस्टली कंप्लीट ही हो चुका है, बस नेट वाला कुछ पोर्शन रह गया है, उसे आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी आज हम लोग चल रहे हैं एक नए सेशन की तरफ। ठीक है, एक सेकंड दूसरा सब्जेक्ट जो हम लोगों का है होम मैनेजमेंट। आज हम लोग एक नया यूनिट लेके आए हैं। आज हम लोग एक नए यूनिट पे डिस्कस करेंगे होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट मीन्स आपका गृह प्रबंधन। ये आपका क्या है, ये आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से आपके किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखेंगे, और जो आपका आयोग के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमारा है, क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिना यहाँ पे हम लोग एक पहले टाइम मैनेजमेंट भी करना है, एक हमें चीजों को ये देखना है, विषय वस्तु बनाना, सिलेबस को लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बिना रणनीति के, बिना एक रणनीति बनाए हम किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले एक मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए, एक रणनीति जरूर बना लेनी चाहिए। तो हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है और कितने टाइम में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, होम मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गृह प्रबंधन का अर्थ। ठीक है, क्या होता है गृह प्रबंधन का अर्थ, मकान किसे कहते हैं, प्रबंधन किसे कहते हैं, प्रबंधन कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है एक्चुअल में, तो उसके बारे में बात करेंगे। परिभाषाएं, कौन से राइटर ने इसमें क्या परिभाषा दी है, परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग दर्शन देखेंगे, इसके तत्व देखेंगे, चरण को देखेंगे। ठीक है, कितने चरणों में विभाजित किया गया है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, दूसरा है गृह प्रबंधन प्रक्रिया। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस के बारे में देखेंगे। प्रोसेस के साथ साथ में इसमें क्या है, मैंने दिखाया था आपको, क्या है हमारा आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, संगठन है, मूल्यांकन है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, गृह व्यवस्था के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, जैसे इसमें मूल्य है, लक्ष्य है, स्तर है और प्रतिमान है। मूल्य, मूल्य, लक्ष्य, स्तर और प्रतिमान, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग। जब लास्ट में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में क्या होता है, प्रतिमान के बाद हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि अब हमें इस कार्य को करना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, इसमें दिया गया है सेविंग, बचत और विनियोग के साधन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के साधन, कैसे हम अपने जो भी हमारे पास मनी है, उस मनी के अंदर में जो हमारा इनकम है, अपने इनकम में ही हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट भी कर लेंगे, कार्य भी कर लेंगे, और साथ में हम उसमें सेविंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सेविंग भी पढ़ना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। कितना हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे हमारे पास 50 रुपीज है, तो 50 में अगर हमें कोई भी सामान लेना है तो हम ऐसे किस तरीके से कैसे मैनेज करें कि हमारा यहाँ पे कुछ परसेंट सेविंग भी हो जाए और कुछ परसेंट हम इन्वेस्टमेंट भी कर लें। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक बजट, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तीनों चीजों को, और लास्ट में निर्णय प्रक्रिया या निर्णय लेना। ठीक, तो हमें टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है, एनर्जी मैनेजमेंट को भी देखना है, और क्या है लास्ट में मनी मैनेजमेंट, कैसे हम मनी को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण, हम अपने कार्यों को किस तरीके से करते हैं, उसमें कार्य को सरलीकृत किया गया है। उसके बाद है बचत और आंतरिक एवं मूल्य, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा। आंतरिक एवं बाह्य सज्जा में क्या होता है, जैसे इसमें आपने टीजीटी का सिलेबस देखा होगा, तो उसमें पुष्प सज्जा से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाए होंगे, तो उसमें पुष्प सज्जा से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो वो कहाँ से आता है, जैसे आपके सिलेबस में सिर्फ आंतरिक एवं बाह्य सज्जा दे दिया गया है, जब आंतरिक एवं बाह्य सज्जा आप पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है, ठीक। और इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा गृह एवं पारिवारिक यंत्र। यंत्र का मीन्स क्या होता है, यंत्र का मीन्स होता है, जो अभी मैंने आपको कुछ निर्धारक तत्व बताए थे, वो तत्व ही हमारे क्या है, यंत्र होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक यंत्र। देखिए वहां पे मैंने आपको पहले आपको टीजीटी का सिलेबस दिखाया है, टीजीटी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आपने देखा। अब यहाँ पे पीजीटी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि टीजीटी का सिलेबस अलग है, पीजीटी का सिलेबस अलग है। बिल्कुल भी नहीं, टीजीटी का सिलेबस भी वही है और पीजीटी का भी सिलेबस सेम ही है, दोनों सिलेबस सेम सेम है। बस डिफरेंट इतना है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी दिया गया है वो उसमें टर्मिनोलॉजी चेंज है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज है, बाकी सारी चीजें वही वही हैं। यहाँ पे भी देखिए पारिवारिक यंत्र दिया गया है और व्यवहारिक एवं भौतिकी यंत्र दिया गया है। जैसे इसमें क्या है, मानवीय एवं अमानवीय साधन है, तो यहाँ पे वही चीजें हैं, पारिवारिक यंत्र में वही सारी चीजें आएंगी, मानवीय साधन, अमानवीय साधन, और उसके कुछ निर्धारक तत्व आएंगे जिसमें निर्णय प्रक्रिया आएंगी, डिसीजन मेकिंग, और इसमें टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें दी गई है, ठीक। उपभोक्ता एवं बाजार, आंतरिक डिजाइन, ये भी आपका जो अभी आपने टीजीटी में देखा वही है। संस्थागत प्रशासन और प्रबंधन का सिद्धांत, संस्थागत प्रशासन एवं प्रबंधन का सिद्धांत, जैसे अभी हम लोग क्या है, एक संस्थागत प्रशासन से जुड़े हुए, एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमारे अभी ऑनलाइन बैच में 100 प्लस स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें हमारा एक जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि अक्टूबर में एग्जाम है और हमारा लक्ष्य होता है, हमारी संस्था का एक लक्ष्य है कि अक्टूबर के एग्जाम से पहले आप कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर ले जाइए, जिससे कि बच्चों का सिलेबस पूरा कवर हो जाए और उनका एग्जाम का रिजल्ट काफी पॉजिटिव आए, ठीक। तो ये क्या होता है, एक तरीके से जब तक हम क्या करेंगे, प्रबंधन नहीं करेंगे, जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी निर्णय को नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। ये इसमें वही चीजें दिया गया है कि कैसे हम संस्थागत प्रशासन या प्रबंधन के सिद्धांत को समझने के बारे में दिया गया, ठीक। और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट दिया गया है इसमें पारिवारिक पारिवारिक घर और घर की सजावट एवं पुष्प सज्जा, वही चीजें हैं, पुष्प सज्जा मैंने बताया अभी आपको, घर की आंतरिक सज्जा का सिद्धांत, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आंतरिक सज्जा पुष्प सज्जा पढ़ेंगे, तो पुष्प सज्जा के साथ आपको आंतरिक सज्जा के सिद्धांत भी देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट क्या है, रंग, इसमें होम मैनेजमेंट में रंगों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रंगों के सिद्धांत का भी क्वेश्चन बहुत आया है, रंग संबंधी विभिन्न सिद्धांत, इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इसकी कुछ श्रेणियां भी दी गई है, ठीक है। और इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी दिए गए हैं, ठीक। तो इतनी चीजें आपको क्या करनी है, होम मैनेजमेंट में पढ़नी है। होम मैनेजमेंट कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस इसे इजी लैंग्वेज में समझने की जरूरत है, ठीक। चलो आइए अब हम लोग थोड़ा सा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको बताया है अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, होम मैनेजमेंट में गृह प्रबंधन के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा, सामान्य परिचय देखते हैं। क्या है इसका सामान्य परिचय, चलिए आइए आइए होम मैनेजमेंट मीन्स क्या है, गृह प्रबंधन, इसे हम हिंदी में गृह प्रबंधन कहते हैं। तो गृह प्रबंधन मीन्स होता क्या है, सबसे पहले हम गृह के बारे में बात करेंगे। गृह क्या होता है,
दो तरीके का होता है होम। घर दो प्रकार से होता है, एक होता है इसमें घर होता है, एक घर होता है, और एक क्या होता है, मकान होता है। ठीक, तो देखिए जो घर होता है, घर हम यूँ समझते हैं कि जो हमारा घर होता है वहाँ से हम संवेगात्मक और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन जो हमारा मकान होता है, मकान में हम संवेगात्मक और भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े होते हैं। तब तक नहीं जुड़े होते हैं जब तक हम वहाँ पे कुछ स्वनिवृत्ति नहीं करते हैं, मतलब खुद से जब तक वहाँ पे हम निवृत्ति नहीं करते हैं तब तक वहाँ पे हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी होती है। मीन्स जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, रेंट पे मकान लेके रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनका लक्ष्य उन्हें हासिल नहीं हो जाएगा तब तक वो रेंट पे रहेंगे। और जैसे ही उन्हें उनका लक्ष्य मिल गया फिर वो क्या करेंगे, उस मकान को छोड़ देंगे। उनकी भावनाएं वहां से नहीं जुड़ी है, ना उनके संवेग वहां से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो घर होता है, जहां से उनकी जन्मभूमि जो होती है, वो क्या होता है, वहां से वो संवेगात्मक रूप से एक जुड़ाव होता है, वहां पे वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा घर और मकान। ठीक, तो इतना जनरल सी चीजें हैं, इसे समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, प्रबंधन। अगर बात आती है प्रबंधन की, तो प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन का मीन्स होता है, प्रबंधन का मीन्स क्या होता है, विचार पूर्वक की गई व्यवस्था। प्रबंधन क्या है, एक विचार पूर्वक की गई व्यवस्था होती है। यहाँ पे अगर बात आती है गृह की, तो गृह मानसिक और भावनात्मक है, लेकिन जो प्रबंधन है, प्रबंधन क्या है, ये पूरी तरीके से मानसिक विचारात्मक भावना होती है। ठीक है, यहाँ पे हम मानसिक रूप से विचार करते हैं, प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और किसके द्वारा मैनेजमेंट करते हैं, किसके द्वारा मैनेजमेंट करते हैं, संसाधन के द्वारा। यहाँ पे संसाधन होता है। देखिए जैसे कहा गया है, होम मैनेजमेंट में एक चीज कहा गया है कि जो हमारे पास है प्रेजेंट टाइम में, जो संसाधन है, उन्हीं संसाधन के अंदर, अपने संसाधनों के अंदर ही हम अपनी चीजों को, अपने लक्ष्यों को हासिल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यह एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, और गृह व्यवस्था एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया भी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गृह प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है तो भी सही है, अगर गृह प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है तो भी सही है। भाई देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी तो होती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है, और यहाँ पे संस्थागत व्यवस्था भी होती है, संस्थागत व्यवस्था। तो संस्थागत व्यवस्था क्या है, संस्थागत व्यवस्था किसी संस्था की अगर व्यवस्था करनी है, ठीक है, अगर हम व्यवस्थित तरीके से उसे नहीं चलाएंगे, हर चीज को मैनेज करके नहीं चलाएंगे, तो पूरी तरीके से संस्था क्या होगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, और कुछ भी फिर हासिल नहीं हो पाएगा, किसी भी लक्ष्यों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप जानते होंगे कॉलेज में जाइए तो भी होता है, मैनेजमेंट विभाग होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे हर चीज मैनेज की जाती है। ठीक, वहाँ पे टाइम भी मैनेज किया जाता है, वहाँ पे मनी भी मैनेज की जाती है, वहाँ पे हर चीज को एक तरीके से मैनेज किया जाता है, तो वही आपका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती है इस मैनेजमेंट में, जैसे इसमें आयोजन होता है, इसमें नियंत्रण होता है, और इसमें लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। अपने कार्यों को हम मूल्यांकित करते हैं। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, आफ्टर एग्जामिनेशन हम सारे बच्चों के पहले से ही एडमिट कार्ड लेके रखते हैं, और उनका फिर हम क्या करते हैं, रिजल्ट भी देखते हैं, हम अपना मूल्यांकन भी करते हैं, क्या जो हमने पढ़ाया है वो चीजें आया है, उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने नहीं हो पाए हैं, और जो नहीं हुए हैं उनके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, हम रीजन को, कारण को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर से मैनेजमेंट करते हैं कि क्या हम लोग इसमें सुधार करें, जिससे आगे फिर गलतियां ना होने पाए और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। वो हमारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक, वो हमारा समय प्रबंधन होता है, क्या है, जिसके द्वारा पारिवारिक साधनों का
उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ पारिवारिक साधन नहीं होता, जैसे यहाँ पे होम मैनेजमेंट दिया गया है तो यहाँ पे सिर्फ पारिवारिक साधनों का उपयोग दिया गया है। लेकिन क्या होता है, आप सिर्फ पारिवारिक साधनों का तो उपयोग करते नहीं है, आप क्या है इसके अलावा भी बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं पारिवारिक साधनों के उपयोग की, तो इसके देखिए कुछ इम्पोर्टेंट तत्व भी दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तत्व भी हैं। जैसे क्या है इसमें, पहला है इसमें मनी, ठीक है, दूसरा क्या है समय। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समय के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें शक्ति, और इसमें क्या है भौतिक वस्तुएं जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में वस्तुएं हैं। उसके बाद अभिरुचि है, फिर लास्ट में क्या होता है नॉलेज एंड ज्ञान। ठीक, इनके द्वारा हम अपने पारिवारिक लक्ष्यों की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है, आप देख रहे हैं समय, यहाँ पे समय क्या है, पारिवारिक साधनों का एक क्या है, स्रोत है। ये हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति का एक स्रोत होता है। जैसे मीन्स आप यूं समझिए कि आपका अभी कब एग्जाम है, अक्टूबर में एग्जाम है, ठीक, और आपके अभी टोटल कितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं, आपके यहाँ पे अभी 5 ब्रांच बचे हुए हैं, आपको 5 ब्रांच को कवर करना है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आप अपने सारे ओवरऑल सब्जेक्ट को या फिर ओवरऑल ब्रांचेस को आप कैसे कवर करेंगे। आपके पास 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, या मान लीजिए आपके पास 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो आप अपने चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे अगर आप 15 डेज का 15 डेज आपको होम मैनेजमेंट पढ़ना है, 15 डेज आपको 15 डेज में ही आपको CDP पढ़ना है, और 15 डेज में ही आपको क्या करना है, एक्सटेंशन एजुकेशन, और 15 डेज में फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे और आपका क्या टेक्सटाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टाइम को क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि इतने टाइम में हमें अपने क्या सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, और उसके बाद अंततः हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज अगर आप डिसाइड इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है, आप 2 मंथ में एक ही सब्जेक्ट को लेके पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट देखिए आपका क्या होता है, समय जो होता है, समय आपका कभी कभी एक क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि समय आपका यह मानवीय है, यह मानवीय साधन है या अमानवीय साधन है, या अमानवीय साधन है। तो समय क्या है, समय आपका क्या है, मानवीय है या अमानवीय साधन है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समय मानवीय साधन है किसने कहा है, समय अमानवीय साधन है किसने कहा है, या समय मानवीय एवं अमानवीय दोनों साधन होते हैं। अगर यहाँ पे राइटर नहीं दिया जाएगा तो आपका समय क्या है, मानवीय एवं अमानवीय दोनों संसाधन है, ये क्या है, बोथ है। ठीक है, ये बोथ है। और अगर बात आती है यहाँ पे, अगर कोई राइटर दे दिया जाए तो समय क्या है, अगर बात आती है निकिल एवं डार्सी की, अगर बात आएगी निकिल एवं डार्सी की, तो निकिल एवं डार्सी ने क्या कहा है इसमें, एक मिनट, चले, तो क्या है आपका इसमें, निकिल एवं डार्सी ने क्या कहा है, समय मानवीय साधन है। और बात आती है ग्रास एवं कैंडल की, तो ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है, समय एक अमानवीय साधन है। ठीक, तो इस तरीके से ये समय जो होता है, समय आपका मानवीय साधन भी है और समय आपका अमानवीय साधन भी होता है। बस दोनों राइटर ने इसे अलग अलग कहा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है, अगर उस टाइम में आप अपनी चीजों को मैनेज करके आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं तो समय आपका अपना है। अगर आपने समय को अपना नहीं बनाया
तो समय तो निकलेगा ही ना। सबके पास 24 आवर्स ही है, किसी के पास 48 आवर्स नहीं है। 24 आवर्स आपके पास भी है, वही उतना टाइम मेरे पास भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी उतने टाइम में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ले रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन उसी उतने टाइम में मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन समय क्या है, आपका अपना नहीं होता है। अगर आप उसे अपना बनाएंगे तब वो आपका अपना है, अगर उसे आप अपना नहीं बनाएंगे तो वो भी आपका क्या है, अमानवीय साधन भी होता है। ठीक, तो समय एक तरीके से मानवीय भी है और अमानवीय भी है, दोनों राइटर ने इसे अलग अलग डिवाइड किया है। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे इतना आपने समझा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अर्थ। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं गृह प्रबंधन की परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी इसके हम लोग डिफिनेशन को समझ लेते हैं। गृह प्रबंधन की परिभाषा, गृह प्रबंधन की परिभाषा। देखिए कई राइटर ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो किसने क्या कहा है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, किस राइटर ने इसे किस तरीके से परिभाषित किया है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी। सबसे पहले गृह प्रबंधन को जो परिभाषित किया है वो किसने किया है, ग्रास एवं क्रैंडल ने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रास एवं क्रैंडल के द्वारा। ग्रास एवं क्रैंडल। तो ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार अगर बात करते हैं तो ग्रास एवं क्रैंडल ने इसे क्या कहा है, गृह प्रबंधन एक क्या है, गृह प्रबंधन मैंने अभी आपको बताया था ना, गृह प्रबंधन क्या है, एक मानसिक भी प्रक्रिया है और यह एक सामाजिक भी प्रक्रिया। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि गृह प्रक्रिया एक मानसिक गृह प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, या गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, ग्रास एवं क्रैंडल ने इसे परिभाषित किया है। ठीक, तो गृह प्रबंधन गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। पारिवारिक संसाधन क्या होते हैं, मैंने बताया था, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। ये क्या है, हमारे पारिवारिक संसाधन होते हैं। तो यह एक तरीके से सामाजिक प्रक्रिया है और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पारिवारिक तत्वों के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट किसकी बात आती है, नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निकिल एवं डार्सी के अनुसार। निकिल एवं डार्सी ने इसे किस तरीके से परिभाषित किया है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार, निकिल एवं डार्सी। तो निकिल एवं डार्सी ने इसे क्या बोला है, गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण की प्रक्रिया है। एक मिनट में लिखवा दे रही हूँ, गृह प्रबंधन गृह प्रबंधन आयोजन, आयोजन, संगठन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण,
मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पी देवदास की। ज्यादा हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बस उतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जितना आता है उतना ही पढ़िए। पी देवदास, क्योंकि बहुत डिफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही डिफिनेशन आएगा जरूर, इतना श्योर है। चाहे ग्रास एवं कैंडल ले ले, चाहे निकिल एवं डार्सी ले ले, चाहे पी देवदास ले ले, या फिर कोटजिन के अनुसार, बस ये 4 राइटर जरूर पूछते हैं, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। इनको 4 लोगों को जरूर पढ़ लीजिए। क्या इसमें है, देखिए पी देवदास की अगर बात आती है तो इन्होंने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, गृह प्रबंधन को एक बांध की प्रक्रिया होती है। गृह प्रबंधन क्या है, बांध की प्रक्रिया। किसने कहा है, पी देवदास ने कहा है। यह क्या है, गृह व्यवस्था एक गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की है, अर्थात गृह प्रबंधन एक बांध के समान है। ठीक है, गृह प्रबंधन एक बांध के समान है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद एक और राइटर आपके आ जाते हैं कोटजिन के अनुसार। अगर बात आएगी कोटजिन महोदय के अनुसार, कोटजिन के अनुसार तो कोटजिन ने क्या कहा है, कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंधन को एक व्यवसायिक विज्ञान भी कहा गया है। गृह प्रबंधन को एक व्यवहारिक रह गया यहाँ पे, एक व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है, की संज्ञा दी गई है। चलो, तो इतना समझ में आया। ठीक, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, हम लोगों ने गृह प्रबंधन, इसके सामान्य परिचय में देखा, इसका अर्थ हमने समझा, और इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने देखा। कुछ इसमें 3-4 थिंकर्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। इससे ज्यादा राइटर्स नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। बस इतने राइटर्स अगर आप समझ लेते हैं तो बस इतना सफिशिएंट है। ठीक, चलो अब आगे हम लोग कल की क्लास को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और जैसा मैंने आपको इंडेक्स दिखाया है, सेम इंडेक्स के ही अकॉर्डिंग हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। चलो, ओके, थैंक यू।